कैसी लगी भाई मूवी? मूवी बहुत बढ़िया है भाई, नो डाउट। बढ़िया मूवी थी। बहुत बढ़िया मूवी है, बिल्कुल पैसा वसूल है। और आप, मैं तो कहूँगा सारे जाएं, फैमिली वाले ना जाएं ज़्यादातर, थोड़ा सा है अब्यूजिंग, बट लड़के और यूथ तो बिल्कुल जाना चाहिए। यूथ की बिल्कुल नो डाउट यूथ जाए, और जो अभी के जेनजी बच्चे हैं खासकर तो वो जाए, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। उनको पता चलना चाहिए कि देश में क्या है, जो अभी कंडीशन चल रही हैं सारी कंट्रीज़ में, तो उससे रिलेटेड भी है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से मूवी बहुत बढ़िया है। रियल था या कुछ फेक आपको लगा मूवी में? फेक तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ कनेक्ट जो करा हुआ ना, वो कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो नोटबंदी वाली बात आई थी, फिर एक दो चीज़ें और आई थी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट करके दिखाया है मूवी में। दाऊद इब्राहिम वाला जो रोल था वो भी हुआ, नोटबंदी हुआ, तो ये दिखाया गया है कि हाँ कहीं ना कहीं इसने कनेक्ट करा है। और अब जाके लोगों को पल्ले पड़ रहा होगा कि कहाँ से जो नोटबंदी वाला सीन हुआ और जो दाऊद वाला हुआ, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। आप अभी इसके पहले अगर आप जाएंगे तो सब फॉल्स में ले जा रहे थे कि झूठी न्यूज़ है, झूठा है, बट आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही रिलीफ ये लगेगा कि चलो ठीक है, अभी की जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ तो कर रही है। अच्छा, इसी पर लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। एक सांसद है कांग्रेस के, इमरान मसूद, उनका ये कहना है कि फेक, मतलब एक तो फेक मूवी बनाई गई, दूसरा इस बकवास सी मूवी को देखने कौन जाएगा, और नोटबंदी जैसे चीज़ें कराकर सिर्फ पीएम मोदी ने देश के लोगों को परेशान किया। तो ये मूवी देखने का आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि नोटबंदी करके हुआ क्या है। हाँ। और जो कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं वो उस सपोर्ट में होंगे जहां अपन नहीं चाहते, तो इसलिए उनको दिक्कत है। कौन देखने जाएगा? अगर कोई और मूवी बन जाती उनके साइड को लेके, तो वो इतना प्रमोट करते कि जाइए जाइए, देखिए देखिए, ऐसे करिए। अगर मैं से पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा यूथ को बिल्कुल जाइए, बिल्कुल देखिए। देशभक्ति मूवी थी या? बिल्कुल देशभक्ति है, थोड़ा सा फाइट भी है, मगर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज आप शरीफ बन के नहीं रह सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मूवी देख के समझ जाएंगे कि आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। आपको खुद नहीं पता कल को क्या हो जाए, तो उसके लिए जिस तरह से इस मूवी को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं, मोदी जी को फेक बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो भी नोटबंदी करी या उस टाइम पे जो भी फैसले लिए, उससे सिर्फ और सिर्फ देश हित में नुकसान हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ें टाइम टू टाइम पढ़ले पड़ती हैं, टाइम टू टाइम समझ में आता है। जिसको समझ में आ रहा है, जैसे हमको समझ में आ रहा है, तो हम उनके साथ हैं। जो डिफेम करना चाह रहे हैं वो डिफेम करेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपना दिल चीज रख दीजिए, तभी बोलेंगे नहीं ये तो कुछ नाटक है। तो ये होना ही होना है। क्योंकि जब देश के अंदर कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी या केसरी जैसी मूवी आती हैं, और उसके बाद जब धुरंधर जैसी मूवी आती हैं, तो पॉलिटिक्स होती है। और अक्सर जो विपक्ष वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मूवी के नाम पर फेक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है। तो आप पहले की मूवी देखेंगे तो पहले की मूवी में ब्रेन वॉश हुआ था। अब एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो आपको सच दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं देखने जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये भी चल रहा है लाइफ में, देश में भी। आप पहले जाओगे तो पहले आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला था क्या है क्या नहीं है, बट अब जा रहे हो आप, पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स पहले भी थी, पॉलिटिक्स आज भी है, पॉलिटिक्स तब भी रहेगी, बट ये जो पॉलिटिक्स है अच्छी पॉलिटिक्स है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, मूवी अलग होनी चाहिए, मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, उसमें भी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, पॉलिटिक्स रहेगी ही। क्योंकि जो फाइनेंसर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे पॉलिटिक्स बर्डन आते ही आता है, पॉलिटिक्स प्रेशर आएगा ही आएगा आप पे, तो आपको उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना ही पड़ेगा। अच्छा, पर्सनली क्या मानते हैं, नोटबंदी फैसला सही था? सही था, बहुत सही था। हमने देखा भी है, कितना कितना देखने में मिला है, न्यूज़ में भी आया है, तो वो चीज़ बहुत सही है। आप यहाँ मूवी में देखने का तो आप और अच्छा कनेक्ट कर पाओगे कि अगर ये चीज़ सच थी तो वो भी मूवी में दिखाया, तो फिर तो बहुत लाख गुना अच्छा था। ठीक है, थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है, जो कॉमन मैन थे, उनको दिक्कत आई, नॉर्मल फैमिलीज को दिक्कत आई, बट अगर सच ये बात तो सच थी जो मूवी दिखाई है, तो लाख गुना अच्छी चीज़ थी। मैं तो कह रहा हूँ आगे जाके अगर लगे तो फिर से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, बट आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे नोटबंदी को लेकर ये भी कहा गया कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी आएगा, ब्लैक मनी आया नहीं। अब ब्लैक मनी आया कितना नहीं आया वो तो वही जाए, मगर हाँ जितना मूवीज़, अगर मूवी से रिलेट करेंगे आप, तो फिर अगर आया भी है तो फिर तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पकड़ाया भी बहुत है। उस चीज़ को रिलेटेड अगर आप करेंगे मूवी से लेके, तो मूवी के हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ कि नोटबंदी हुई। अच्छा, मूवी में नोटबंदी का जो पर्पस आता है वो किस बेस में है? मतलब वो सारा पाकिस्तान के बेस से है। सरकार बनाने के लिए है, फिर सरकार पलटने के लिए है, नक्सलियों के लिए है, आर्म सेना है, वगैरह वगैरह सब। फर्स्ट पार्ट में देखने को मिल रहा था कि सेम नोट इंडिया से आ रहा था, सेम करेंसी, फेक करेंसी भी आ रही थी। वो प्लेट थी एक जो दिखाया गया था, तो वो उसी से उन्होंने वो छापे हुए। जितना भी मूवीज आप देखोगे अगर आप जाओगे तो उसमें उन्होंने वही दिखाया हुआ है कि कितना उन्होंने फेक करेंसी छापी है, कितनी फेक करेंसी इंडिया आई है वाया बॉर्डर वगैरह से, और कितनी और आने वाली थी। तो वो आपको इंटेल मिलती है, फिर आप इंटेल से उसको रोका है, जो उन्होंने मूवी दिखाया है। अगर ये चीज़ सच है तो बहुत अच्छा करा फिर तो। क्या यही रीजन था कि नोटबंदी हुई क्योंकि पाकिस्तान से फेक करेंसीज आ रही थी सेम प्लेट्स की वजह से, वहाँ भी सेम मशीन वही आ रही थी, फिर मोदी जी ने फैसला? मैं तो 90% एग्री हूँ, यही होगा।
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाई वाली बात बहुत पुरानी है और यहाँ आज भी होता है। आप मूवी देखोगे तो आप आधी मूवी में से अगर उस साइड जाओगे तो आप बहुत अच्छा रिलेट कर लेंगे उस चीज़ में, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ आज भी चल रही है, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, भोपाल हो, ऑल ओवर इंडिया चल रही है। जो आप सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं मूवीज़ के हिसाब से, वो सबसे बेस्ट है नोटबंदी। 10 ऑफ कितनी मूवी को देंगे आप? 9.5 बेटर मूवी लगी आप? बहुत बेटर मूवी है। वैसे पैसा वसूल है और सीखने को भी बहुत कुछ है, और चीज़ें ध्यान रखने की भी है कि आइंदा क्या है क्या नहीं, अपने बाजू वाला कौन हो सकता है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी है उसमें, तो बहुत अच्छी मूवी है वो। अच्छा, यूथ को लेकर ठीक है, यूथ को देखनी चाहिए, यूथ के पर्पज से मूवी? यूथ को बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि जब यूथ पूरी मूवी देखेगा तब उसको पल्ले पड़ेगा। पहला पार्ट आप मत देखो, कोई साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मगर सेकंड पार्ट आप देखने जाओ, आप यूथ को पल्ले पड़ेगा कि जो यूथ अभी फालतू की चीज़ों में है, थोड़ा सा हटके अगर यहाँ पे माइंड लाएगा तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये यूथ ही है जो आगे कल को देश ले जाएगा। क्या अब तक हिस्ट्री छुपाई जा रही थी, अब रियलिटी आ रही हिस्ट्री? बहुत छुपाई जा रही है। केरला फाइल्स वाली भी है, कोई मानेगा नहीं, कोई देखने नहीं जा रहा। हम वो उसको देखने गए थे तो ऑलमोस्ट थिएटर्स खाली हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा वही है कि उनको सच नहीं दिखाना है, तो दिक्कत वो आ ही रही है हर जगह से। तो मैं तो ये कहूँगा, यूथ से ये अपील करूँगा, भाई साहब आप जाइए, देखिए, खासकर जो अभी नए एज के हैं, जो नए उठ रहे हैं आप लोग, पढ़ाई अच्छी जगह, अपनी जगह जॉब अच्छी जगह है, बट थोड़ा सा अपने आप को भी देखिए, अपने कल्चर को भी देखिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कश्मीर फाइल्स मूवी जब आई, केरला स्टोरी जब मूवी आई, उसके बाद अभी धुरंधर आई, तो इस पर ये कहा गया कि ये फेक नैरेटिव सेट किया गया है, फेक दिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, फेक तो नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि ये रियलिटी अब अपन को जाके दिख रही है। आपने ना सुनी है इससे पहले, ना देखी है, अब जाके कोई ना कोई उठ रहा है, कोई थोड़ा सा करेज कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, खुद को दिखा रहा है। और पहले का ऐसा था कि पहले आप जो वो चाहेंगे वो दिखना मिलता था। आप कोई भी मूवी उठा लीजिए, सारे चीज़ें यहाँ पे हिंदुत्व को मजाक उड़ जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं हो सकता कभी। बट अब जो है कि चलिए, थोड़ा सा हिंदुत्व मजाक आज भी उड़ रहा है, नो डाउट, बट आपको दिखाया जा रहा है कि आपका इतिहास पहले क्या था, जो पढ़ाया गया वो तो था ही नहीं। आप छापा मूवी देख लीजिए और 2-4 मूवी और देख लीजिए, जो अपन ने देखा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं था। क्या कांग्रेस ने हिस्ट्री छुपाने की कोशिश हमेशा? बिल्कुल की है, नो डाउट, बिल्कुल की है, स्टार्टिंग से की है। उनके स्टार्टिंग से 5 शिक्षा मंत्री जो थे वो भी मोमेडियन थे, उनने पूरा फेरबदल करा हुआ है। आप जाएंगे किसी पुराने व्यक्ति के पास तो वो आपको कुछ और बताएगा, आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, हम कुछ और देख रहे हैं, आगे पढ़ाई में कुछ और आएगा। इसलिए तो अभी आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, बुक्स में भी हो रहे हैं और पढ़ाई में भी हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। अच्छा, इमरान मसूद ने कहा कि बकवास मूवी है, फेक मूवी है, देखने की जरूरत नहीं है, कौन ही देखेगा इसे? क्योंकि उनके फायदे की मूवी नहीं होगी ना, उनके फायदे की मूवी नहीं है, वो इसलिए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे उनको जो एजेंडा है दिखाने का कि हम अच्छे वो नहीं हो रहा होगा, इसलिए उनको बिल्कुल बकवास मूवी है। केरला स्टोरी उनके लिए बकवास है, केरला स्टोरी 2 उनके लिए बकवास है। ये सारी जिसमें हिंदू अच्छा दिखाया जा रहा होगा या फिर हिंदू को सच्चा दिखाई जा रही होगी, तो उस साइड के ज़्यादातर लोगों के लिए वो बुराई हो जाता है। कुछ होते समझदार जो ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं कि चले ठीक है, भाईचारा, बट मूवीज में भी पॉलिटिक्स सब जगह ही चलेगी। पॉलिटिक्स इंडिया से आप नहीं निकाल सकते, इंडिया में हर जगह पॉलिटिक्स होगी। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, कोई नसीहत आप देना चाहेंगे इस तरह की मूवीज को लेकर कि रियलिटी बेस्ड है, तो थोड़ा सा? नहीं, उनकी मेंटलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत पुराने हैं, उनको बहुत पहले से पता हुआ है, तो उसमें आप कुछ भी कर लीजिए। वो अभी 5 साल बाद फिर कुछ नए वादे करने आएंगे, जैसे जीतेंगे 5 मिनट नहीं लगता उनको भूलने में, वो चेंज हो जाएंगे। वो वक्त से बदलते हैं, आपको उनके संग डील करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद अपने हाथ में थोड़ी सी पावर लेके चलिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, या फिर खुद के शहर के लिए एटलीस्ट ले लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है फिर।